नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडेक्स चर्चा बैंक निफ्टी। मैं आनंद, मेरे साथ विजय। हम फिर हाजिर है आफ्टर ए गैप ऑफ लास्ट वीक। इस बार निफ्टी का सेपरेट किया है, बैंक निफ्टी का सेपरेट किया है बिकॉज एक मीडियम टर्म डिटेल पर्सपेक्टिव शेयर करना था, नॉट जस्ट फॉर इमीडिएट शॉर्ट टर्म व्यू, मगर एक मीडियम टर्म हो सकता है 3 मंथ्स का या 6 मंथ में, जब भी मूव ट्रिगर हो। मतलब मार्केट्स का विषय टाइम कितना लेना है, हाउ मच टाइम इट टेक्स डिपेंड्स ऑन द मार्केट, बट the move looks to be much promising right now in Bank Nifty. The reason I am doing Bank Nifty separate is, let's move to the Bank Nifty charts soon. जल्दी जल्दी देखते हैं क्या अच्छा दिख रहा है उसमें। ये रहा बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट ऑन tradingview.com का साइट है, वहाँ का चार्ट है। If we observe this, 32,600 से बैंक निफ्टी ने 16,100 तक लास्ट ईयर 2020 में कोविड फॉल में, कोरोना फॉल में 16,000 पॉइंट्स का मूव दिया था डाउन से, 16,500 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट। एंड इफ वी ट्राई टू अप्लाई द सिमिलर रेंज एक्सटेंशन व्हाट निफ्टी में जो अभी अपन ने देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज वो वीडियो निफ्टी का मीडियम टर्म व्यू देख लीजिए। उसमें मैंने हिस्टोरिकल पैटर्न समझाया है, रेंज एक्सटेंशन के कैसे रहते हैं। सो अगर सिमिलर 16,000 पॉइंट्स का अगर एक्सटेंशन इस पे लगा है बैंक निफ्टी में, 32,600 पे 16,000 points, we can target somewhere around 48,500 or so. Looks too huge given अभी हम 36,000 के पास में 12,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए, अप्रोक्सीमेटली 30% मोर अपसाइड फ्रॉम हियर, इट लुक्स वेरी ह्यूज। मगर मार्केट है, मार्केट के लिए कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। मार्केट का अपना विश होता है, वो जब 10% मूव सिंगल मंथ में लगा सकता है तो 30% इज नॉट ए बिग डील, 6 मंथ में कर ही सकता है। ऑब्वियसली अगस्त मंथ 1 महीने में नहीं आएगा ये टारगेट्स, हो सकता है 2-3 महीने लगा है या 6 मंथ्स लगा है, बट 48,000 लुक्स द टारगेट एज पर द रेंज एक्सटेंशन। देयर कैन बी एक्सेप्शनल केसेस कि कुछ हायर साइड के रेंज एक्सटेंशन फेल हो जाए और वो कंप्लीटली कंसोलिडेशन या करेक्शन फेज में चला जाए। फेयर इनफ, वो जब होगा तब देखते हैं। एज ऑफ नाउ वन इंटरेस्टिंग पैटर्न टू बी ऑब्जर्व्ड इज, ये रहा, this was the candle of February 2021 when Bank Nifty has given a move from 30,900 to 37,700, approximately 7,000 points, just short of 7,000 points का मूव बैंक निफ्टी ने सिंगल मंथ में दिया था। 30,000 पे 7,000 पॉइंट्स मैटर करता है, और इट्स मोर देन 20% विद इन ए मंथ इन ए इंडेक्स। स्टॉक्स में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके बाद से कंटिन्यू, इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, दिस इज द 6th मंथ, बैंक निफ्टी हैज बीन consolidating within a narrow range of 36,000 to 32,000, just 4,000 points, यानी 12% ऑफ द प्राइस रेंज में बैंक निफ्टी पिछले 5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। एंड इफ यू नैरो इट डाउन ऑन अ वीकली स्केल, इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। पहले इसको कंप्लीट करते हैं कि 36,000 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मिनिमम रेंज एक्सटेंशन ऑफ 4,000 पॉइंट्स गिव द टारगेट्स अराउंड 40,000 प्लस। 36 प्लस 2,000 4,000 32,000 के नीचे से मूव आया है, so 4,000 पॉइंट्स अबव 36,000, so we get टारगेट ऑफ 40,000। फेयर इनफ। तो ये एक पॉसिबिलिटी लग रहा है विद इन ए शॉर्ट टर्म में भी 1 मंथ और मैक्सिमम बाय सितंबर मिड तक इसका पॉसिबिलिटी दिख रहा है, प्रोवाइडेड 36,000 क्रॉस कर दे इन कमिंग वीक। क्रॉस करेगा या नहीं मार्केट नोस, बट पॉसिबिलिटी लुक्स हाई। व्हाई? विल मूव इन अ लोअर टाइम फ्रेम। इफ वी ऑब्जर्व इन अ लोअर टाइम फ्रेम, ये जो मूव है बैंक निफ्टी का 36,000 से 34,000 विद इन एन एरो रेंज ऑफ 2,000 पॉइंट्स, इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग सिंस लास्ट 9-10 वीक्स। जस्ट 2,000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट गिव्स ए वाइल्ड मूव्स, फास्ट मूव्स, और उसमें भी ये
3 अटेम्प्ट ऑलरेडी किया है 36,000 क्रॉस करने को। जैसे ही निफ्टी के चार्ट में अभी ऑब्जर्व किया था कि बार बार एक रेसिस्टेंस को क्रॉस करने का कोशिश किया था निफ्टी ने, और जब क्रॉस किया तो वायलेंट मूव दिया था। तो सिमिलर पैटर्न प्ले हो सकता है यहाँ पे, अगर ये 36,200 जो लास्ट वीक का हाई है वेडनेसडे का उसके ऊपर टिकता है, so we can see doing all the way towards 38,000 within a stretch, maybe 1 to 2 weeks के अंदर, या मैक्सिमम भाई अगस्त एंडिंग तक कर दे 38,000, and I won't be surprised personally if bank nifty hits 40,000 within August, frankly speaking. The reason being, the monthly में बैंक निफ्टी 6 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये 6 मंथ्स का मूव, मिनिमम 4,000 पॉइंट्स का मूव तो इसको करना बनता है विद इन ए मंथ। फेब्रुवरी में भी ऑलरेडी दे चुका है 20-25% काइंड ऑफ मूव, जहाँ पे 7,000 प्लस पॉइंट का मूव था, और यहाँ पे वी आर आस्किंग ऑफ जस्ट 5,000 पॉइंट्स मूव। तो जब फेब्रुवरी में 7,000 प्लस का पॉइंट मूव, 7,000 पॉइंट्स का मूव हुआ है ऑलरेडी, एंड बैंक निफ्टी में हिस्टोरिकली हुआ है जब भी मूव्स आए वायलेंट आए। लुक एट दिस नवंबर, आफ्टर 3 मंथ्स कंसोलिडेशन जब मूव आया तो दैट वाज आल्सो 6-7,000 पॉइंट्स। सो इफ वी लुक सिमिलर काइंड ऑफ मूव फ्रॉम हियर, द सेम 7,000 पॉइंट्स अगर लगाए फ्रॉम दिस लोज, वो तो हो जाएगा 41,000 प्लस, फॉरगेट दैट। सो बेटर इज कंजर्वेटिव टारगेट 40,000 personally looks possible to me in the month of August, but will it happen or not, taking any bet just assuming 40,000 August में आएगा can be highly risky if you are not following money management, because options premium की, जैसा अभी विजय ने कहा था लास्ट वीडियो में, उसके ऑप्शंस पूरे जीरो हो गए जुलाई के, एंड देन इमीडिएट मूव आया तो मिस हो गया मूव अगस्त में। सेम थिंग कैन रिपीट, सो कैलकुलेटेड रिस्क लेना बेटर है इन ऑप्शंस। लुक एट द टारगेट्स, खाली टारगेट देख के बड़ा बेट ले लेना बेटर नहीं है, नॉट ए गुड थिंग टू डू। एंड इफ यू मूव टू डेली चार्ट्स, ये 36,000 के पास जब गया वी हैव सीन ए वायलेंट डाउन मूव, यहाँ पे 36,000 के पास जब गया वी हैव सीन ए सडन डाउन मूव, हियर सेम, हियर अगेन सेम, बट इंटरेस्टिंग इन लास्ट 3 days पैटर्न। Let us move to different chart for better picture on this. You will be amazed to see the beauty what Bank Nifty has been doing last 3 days. ये रहा Bank Nifty future का chart. Observe here. Very high volume के साथ में breakout दिया है। कंप्लीट इस रेंज में उतने बड़े वॉल्यूम नहीं थे जितने बड़े वॉल्यूम ये आए हैं। डेली बेसिस में 36,000 के ऊपर क्लोज फर्स्ट टाइम दिया है इन 2 मंथ्स के बाद। उसके बाद वेडनेसडे को किया था, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी 36,000 के पास गया था इसने वायलेंट रिएक्शन दिया था, सडन डाउन मूव्स। दिस इज द ओनली टाइम वेयर ये वहीं पे नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, इवन आफ्टर सम गुड वॉल्यूम्स। क्लियर इंडिकेशन कि ये जो भी वीक हैंड्स बचे हुए हैं, जो भी 36,000 क्रॉस हुआ तो तेजी में आ रहे हैं, हो सकता है बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू थ्रो देम आउट, थ्रो द वीक हैंड्स आउट बिफोर इट गिव्स ए वायलेंट मूव टुवर्ड्स 37,000 38,000 विद इन कमिंग वीक। अगर ये 36,200 के ऊपर टिक गया से मंडे और ट्यूसडे, देन most likely by Friday we can see a target towards 37,500, sorry this 200 to all-time high around 37,800, this zone, and this move can happen in 2 days or single day or 4 days, but the move can come very fast. हो सकता है सिंगल डे में आ जाए, because 1500 points is not a big deal to बैंक निफ्टी। it is common thing for बैंक निफ्टी कि वो 1500 पॉइंट सिंगल डे में कर दे या जस्ट 2 days में कर दे विद अ गैप अप और सो। सो डोंट बी सरप्राइज इफ सच मूव्स हैपन। अगर आपको याद हो, जिसने भी मुझे ट्विटर पे फॉलो किया था, मैंने 35,100 बैंक निफ्टी क्रॉस करने के पहले ही मैंने ट्वीट कर दिया था व्हेन इट वाज अराउंड 35,000 कि बैंक निफ्टी कैन डू 36,000 फास्ट इफ 35,100 इज क्लियर्ड। मैंने तो टारगेट 38,000 प्लस के भी दे दिए, ट्वीट किए थे, एंड सेम हुआ था। अगर किसी ने ऑप्शन फॉलो किया है व्हेन इट वाज 35,000,
36,000 का कॉल 10 रुपए में मिल रहा था. 10 rupees. Vijay, you can you just think of the 10 has become 250 when it has hit 275 within a week, 2 days, not even week. Tuesday, Wednesday, 2 ही दिन में बैंक निफ्टी ने पूरा गेम कर दिया था. 35,000 to 36,200 within 2 days, and 2 days this 10 rupees has become 200, 250, around 25 times return. जाने का 10 रुपया. सो बैंक निफ्टी की खासियत है वैसे मूव करना, वायलेंट मूव देना. सो जैसे ही ब्रेकआउट दिखता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आर द मच बेटर टूल्स फॉर बैंक निफ्टी, where the risk is very less and rewards are mind blowing. Not just reward, these are mind blowing returns. यार महीने 2 महीने की कमाई सिंगल वीक में, सिंगल कपल ऑफ डेज में खत्म कर देता है बैंक निफ्टी. कभी कभी तो 6 मंथ्स का मूव, 6 मंथ में जितना प्रॉफिट नहीं आता है उतना बैंक निफ्टी 1 वीक में दे देता है. व्हेन इफ यू आर एबल टू कैप्चर 5000 पॉइंट्स मूव जब भी आता है विद इन ए मंथ, वो अगर कैप्चर कर लो तो 6 महीने का 4-5 मंथ्स का काम 1 महीने में हो जाता है. द रीजन बीइंग द ऑप्शंस लॉन्ग्स जब करते हो लो रिस्क में इतना मल्टीप्लाई रिटर्न देता है, मल्टीप्लीकेशन 20 टाइम्स 25 टाइम्स रिटर्न्स, बस उतना रिटर्न तो रेयरली मिलता है बार बार कैच करने को. राइट? एब्सोल्युटली. या. और इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है बैंक निफ्टी में? वेरी सिंपल. जो भी ये इसका लो था, ये गैप था समवेयर अराउंड 35,300 400, ये इसको पोजिशनल के वजह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 38,000 40,000. अगर किसी को 48,000 टारगेट के लिए प्ले करना है, 48,000, डोंट अज्यूम 48,000 गेटिंग हिट इन 1 month or 2 months. इट मे टेक सम टाइम, और कंसोलिडेशंस आएंगे, पुल बैक्स आएंगे, बट अंटिल दिस 34,000 इज डिफेंडेड, 48,000 looks much potential targets for the bank nifty for these breakouts. Immediate very short term minor stop loss अगर किसी को लगाना है तो 35,700 क्लोज बेसिस. 35,700 जब तक होल्ड करता है, लुक फॉर द इमीडिएट टारगेट्स ऑफ 37,200 38,000. हो सकता है कमिंग वीक में ही आ जाए, या इट टेक्स कपल ऑफ वीक्स मोर टाइम, मोर कंसोलिडेशन यहाँ करे. पर्सनली स्पीकिंग, लुकिंग एट दिस वॉल्यूम विच वी हैव सीन and no follow through after the two days volume, तो अगर 36,200 अब की बार निकाला तो हो सकता है कपल ऑफ डेज में, जब भी 36,200 निकालेगा कपल ऑफ डेज में 37,500 800 कर देगा बैंक निफ्टी. किसी को मौका ना दे, बहुत कंसोलिडेट कर चुका है ये. बाकी मार्केट की मर्जी, जो करना है इट्स बेटर वी लिव टू मार्केट, वो क्या करना है, एंड वी जस्ट फॉलो द ट्रेंड विथ रिस्क मैनेजमेंट. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ओवर टू यू विजय. Thanks, Anand. I'll keep it very short. I'll keep this very short because Anand, you have explained it in very much detail. तो ये long term picture है बैंक निफ्टी का monthly chart. Applying the same logic on Nifty, we can look at this as wave 1 within wave 3 circle, and this being wave 2 within wave 3 circle. But अभी let's assume कि ये 3 और 4 ही था और ये 5th है. बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक फुल इम्पल्स वेव खत्म होता हुआ दिखता है. 1 2 3 4 5 on a monthly scale. So if I go down into the weekly scale, we can count 1 2 3 4 and 5, and 35,800 के जोन से जो पूरा करेक्शन है, उसके बाद ये पूरा राइज हुआ है फरवरी से लेके ऑलरेडी अगस्त आ गए हैं. So it's almost 7 months and we still have not cleared the high of 37,700. ये किस लिए हो रहा है? इसलिए क्योंकि once it has finished an impulse, it went into a corrective wave A, B, C. Most likely यहाँ पे ये corrective wave खत्म हो गया है. उसके बाद से ना ये पूरा सब डिवाइड ही कर रहा है. 1 2 लगाया, एक और 1 और 2 लगाया, एंड हमारे पिछले वीडियोस से आप लोगों को याद होगा ये एक डॉटेड लाइन मैंने लगाया था, लक्ष्मण रेखा,
एंड आई केप्ट सेइंग कि इस लाइन को अगर ब्रीच करके क्लोज करता है तो आई वुड बी बेरिश ऑन बैंक निफ्टी, बट इसने 1 2 3 बार इंट्राडे जरूर पियर्स किया है इस लाइन को, बट इट इज ऑलवेज climbed back. So this tells me that there is strength left in the bank nifty. So Anand, you may be absolutely right कि it may give an explosive move upwards, and I will not be worried till this line breaks. As long as the price remains above this 34 to 85 level, I will remain bullish. In fact, price has closed above the 20-day moving average the last 3 days. So that's a very good sign. I think ये जो drop था ये unexpected था. I was not expecting it. In fact, I thought यहीं से bullish wave शुरू हो गया है, but basically it went in A down and this was all B up, which is why it had all these overlapping waves. ये मेरे से miss हो गया था, and this gap down threw off all the bulls. So 20-day moving average के ऊपर जब तक है बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए. I think as and when it crosses this high, that is when the big move should come. And 38,500 is one big round number which I had plotted. I think बैंक निफ्टी पे 3,500 के या 2,500 के इंडिविजुअल लेग्स हैं. So ये ऊपर का लाइन 38,500 है. Once this breaks, it will move to the next big round number. So you can add about 2,500 points from 38,500. So that becomes around 42,000, which is the number that Anand is talking about. That's it from me, Anand. That's it from us for this week. Thanks for watching. Please share your feedback and please do not get overboarded in long side positions in options just looking at higher targets, because the time period of the targets can get extended even if targets are to be achieved in short term also. So plan your trade accordingly. पूरा एक बार एक ही हफ्ते के कॉल्स में, वीकली कॉल में या इसी मंथ के कॉल में ले लेना is not a good idea. And follow the proper risk management, because either as we have seen in the wave counts, if this is the end of the legs of the fifth wave patterns in Nifty, then even if Bank Nifty is not doing the end of the leg, but the momentum in the up move can reduce. Correct. So plan your trade accordingly, looking at the alternate scenarios. Nifty is around such a major resistance as of now. Let it clear or let it give some better dip if you want to load down the position. But overall picture, when it's come to Nifty or Bank Nifty, to me looks highly likely of 17,300 plus in very short term, say couple of months or so. Looks very possible to me. And 42,000 market does. Yeah. Thank you once again. See you guys on the next video.